this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the privacy in cyber ethics. Privacy is defined as the right to control what happens with your personal information, and it is defined as the claim of individuals, groups and institutions of determine when, how and what extent the information pertaining to them could be communicated to others. प्राइवेसी हमारे लिए हमारा एक राइट होता है जिस पे हमारा कंट्रोल होता है कि हमें हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो कैसे, कब और कहाँ, कितने एक्सटेंट में हमें उसे शो करना है, दिखाना है, या हमें किससे कम्युनिकेट करना है, ग्रुप से, इंडिविजुअल से। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का भी अपना एक प्राइवेसी होता है, एक ग्रुप वाइज भी प्राइवेसी होती है, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस वाइज भी प्राइवेसी होती है कि उन्हें अपने इन्फॉर्मेशन को कितने एक्सटेंट में किसी के साथ शेयर करना है। ठीक है। नाउ ई कॉमर्स कैन पर्टिकुलरली अफेक्ट द प्राइवेसी राइट एंड द पर्सनल डेटा ऑफ अ पर्सन. You expose a lot of personal and uh, financial information while making online transaction. The companies which market their products may exploit this information. E-commerce के थ्रू हम जब बिजनेसेस ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं तो हम अपनी बहुत सारे पर्सनल डेटाज हम शेयर करते हैं। हम हमारे जो पर्सनल डेटाज होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिससे हमारे यानी हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, वाइल वी आर मेकिंग अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो रिवील होता है, एक तरह से एक्सपोज होता है टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो कंपनीज जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स करने के लिए हमारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। ठीक है। एथिकली ई कॉमर्स साइट्स शुड क्लियरली स्टेट देयर प्राइवेसी पॉलिसी in declaring how it uses and shares the gathered customer data and whether a customer can choose to keep his information private. However, like many other policies, the privacy policy is also viewed in a long and fine printed legal document that the customer rarely read, thus putting their information as a risk to be a distributor, sold and मिसयूज़। ठीक है। तो जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हम हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को हम अपनी तरफ से उसे उनके साथ शेयर करते हैं। तो वो उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे या सोल्ड करेंगे या मिसयूज करेंगे, ये एक तरह का रिस्क ही होता है। ठीक है। द सेफ गार्ड प्योर पॉलिसी, द क्रिटिकल इशू इज इन मेंटेनिंग द डेटा प्राइवेसी इज टू शेयर द डेटा विथ while protecting the personal information. Successfully security solution require a convergence of a three component technology, people and process. The following ways will help you to limit your data exposure online. हमें हमारे डेटा को किस तरह से सेफ रखना चाहिए ऑनलाइन, वो हम यहाँ पे देखेंगे। डेटा फिर पहला, पीपल डू नॉट शेयर योर सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल वेरिफिकेशन डिटेल्स, OTP एक्सेट्रा विथ एनी वन, स्पेशली ऑन द फ़ोन। हमें किसी का फ़ोन कॉल आ रहा है कि आपने इस वेबसाइट से ये प्रोडक्ट को विज़िट किया है, आपको हम इतने की डिस्काउंट दे रहे हैं, या हमारे यहाँ ये ब्रॉन्जा चल रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह से कुछ आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है, या वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। ऐसा करके आपको कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं जिससे आपको OTP शेयर करने के लिए बोला जाए, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। नाउ द प्रोसेसेस, चेक द प्राइवेसी पॉलिसी ऑन द ऑनलाइन मर्चेंट बिफोर साइनिंग अप और मेकिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले हमें हमारे वो मर्चेंट्स की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, वो हमारे डेटा को किस तरह से यूज़ करेंगे, हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ तो नहीं करेंगे, सोल्ड आउट तो नहीं करेंगे, वो से हमें इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए। सिलेक्ट द प्राइवेसी क्लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट द ऑनलाइन रिटेलर्स टू शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद द अदर बिजनेसेस। यानी हमें उनके प्राइवेसी क्लॉज में ये भी रिस्ट्रिक्शन देखना चाहिए कि वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अदर रिटेलर्स, ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ शेयर
शेयर नहीं करेंगे फॉर देयर बिजनेस पर्पस। फिर रीड द रिव्यूज़ ऑफ द ऑनलाइन कस्टमर ऑफ द साइट बिफोर मेकिंग एनी परचेस। हमें कोई भी परचेस करने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले ऑनलाइन, हमें उसके पर्टिकुलर वेबसाइट या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड हमें रिव्यू चेक कर लेना चाहिए कि कोई हमें रेप्लिका प्रोडक्ट्स तो नहीं मिल रहे हैं या डिफ़ॉल्टर प्रोडक्ट्स तो नहीं कुरियर होता है। बहुत सारे कस्टमर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैड एंड गुड रिव्यूज़ उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, देते हैं। आप भी अपना रिव्यू दे सकते हो, जैसे आपको ऑनलाइन परचेस अगर हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है तो हम उनके लिए अच्छे रिव्यूज़ वहाँ पे सेंड करते हैं। अगर हमें कोई डिफ़ॉल्ट मिलता है तो कोई कस्टमर इससे चीट ना हो और दूसरा कस्टमर, तो हम वहाँ पे हम उसके रिलेटेड रिव्यू पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले हमें उसके रिव्यू को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो दैट इज़ दीज थ्री टॉपिक्स कम अंडर द प्रोसेसेस। ओके, नाउ टेक्नोलॉजी। हमें हमारे पासवर्ड को ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमारे वेरियस रूल्स है पासवर्ड के, जैसे कि हमें पासवर्ड इतना ईजी टू रिमेंबर रखना चाहिए और बट ईजी टू नॉट ईजी टू ट्रेस, ठीक है ना। हमारे जो हैकर्स एंड हैकर्स होते हैं वो हमारे पासवर्ड को ईजिली क्रैक ना कर सके, इतना यानी थोड़ा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, लेकिन आप उसे ईजिली रिमेंबर रखो, ऐसा भी पासवर्ड सेट होना चाहिए, ठीक है ना। सो सिलेक्ट अ पासवर्ड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस बट which you can remember. Okay, always use a combination of letters, numbers and special characters at your password. Check if the website URL has HTTPs एंड द पैडलॉक आइकॉन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमारे जो वेरियस वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि SBI की वेबसाइट है, तो उसके यानी मतलब जो HTTP URL एड्रेस होता है, तो वहाँ पे एक पैडलॉक, एक लॉक का आइकॉन बना होता है, HTTP जहाँ पे लिखा होता है, तो वो पैडलॉक आइकॉन वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब होता है आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से कर रहे हो वो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड होता है। नाउ अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम and regularly install the safety patches of the safeguard your computing device for the malicious software, illegal access to a bank account number and credit card details। यानी हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। जो हमारे वेरियस ऑनलाइन मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उससे डिवाइस वायरसेस होते हैं उससे बचने के लिए हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमारा क्रेडिट कार्ड का बैंक अकाउंट का नंबर्स ईजिली कोई एक्सेस ना कर पाए इलीगली। नाउ नेवर यूज़ द ओपन कनेक्शन फॉर द कम्युनिकेशन। हमें कभी भी वाईफाई जोन, ओपन वाईफाई जोन होता है, वहाँ पे रहकर हमें कभी भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें जो डेटाज होता है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में शेयर होता है, जिससे वो इजीली हैक हो सकता है, अनसिक्योर्ड होता है। these are notoriously unsecured and criminals can easily penetrate through these connection and monitor your financial activities. Okay, use secure Wi-Fi and or a mobile data connection for making the any online ट्रांजेक्शन। ओके, तो डेटा प्राइवेसी के ये 3 मेजर एस्पेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस एंड पीपल, ये तीनों को आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉड ऑन द इंटरनेट, साइबर थेफ्ट हमारा एक वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्रॉड है, जिसमें हमारे कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड और बैंक डिटेल्स होता है, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स होता है, हमारे कंप्यूटर से, मोबाइल फ़ोन से मिसयूज़ कर लिए जाते हैं, हमें हार्म पहुँचाया जाता है। व्हेन यू एक्सेस द इंटरनेट you key in a lot of personal information on the website you visit and the social networking website that you are part of, so this information and details are password protected, yet these are vulnerable to a stolen, misused by the thieves on the internet। अब भले ही हम जितने ही वेबसाइट्स पे हम विजिट कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, हमने मोबाइल नंबर्स वगैरह को शेयर किया है, फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिससे वो स्टॉलन एंड मिसयूज कर दिए जाते हैं बाय द थीव्स ऑफ अ internet। Now identity theft, when someone else uses your online identity to create the fraudulent messages and or commit the crimes, it is known as a identity theft। identity theft किसे कहते हैं? जब कोई another person आपकी आइडेंटिटी को कॉपी करके एक फ्रॉड मैसेज या अपने कोई क्राइम कमिट करता है, तो उसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट इज एनी काइंड ऑफ डिसेप्शन, scam, crime that result in the loss of personal data such as your name, username, password, banking information। those who are not traveling in this right now.